जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास के लिए सहायक नहीं बन सका, क्या वो निरर्थक है? ऐसा इस किताब में लिखा है। ये किताब है धर्मवीर भारती की सूरज का सातवां घोड़ा। इस लाइन को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं मेरे लिए इस उपन्यास का जो मुख्य पात्र है, वो कहीं न कहीं दुविधापूर्ण वाला रह जाता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जो ये किताब है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास, इसमें प्रेम, जीवन को अलग-अलग ढंग से सच्चाइयों को दिखाया गया है। ये कहानी मणिक मुल्ला नाम के पात्र के माध्यम से शुरू होती है और ये मुख्य पात्र है जिसके द्वारा अलग-अलग कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये अलग-अलग कहानियाँ बहुत ही रोचक ढंग से प्रेम कहानियाँ हैं जो इनके दोस्तों को सुनाई जाती हैं और इनके दोस्त भी बहुत ही रोचक ढंग से हर कहानी को सुनते हैं और अगली ही बार फिर दोबारा से उस कहानी की उत्सुकता को लेकर बैठ जाते हैं। अब इसमें बात करती हूँ वो स्वयं को जो मणिक मुल्ला है वो निष्पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं। मणिक मुल्ला द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ही सिंपल है, साधारण भाषा में होते हुए लेकिन उनका मूल, उनकी नींव, उनकी जड़ें वास्तविकता समाज को लेकर बहुत ही गहरी है और जटिलताएँ कहीं न कहीं छिपी हुई हैं। अब बात मणिक मुल्ला जो हैं वो ऐसा चरित्र है जो मुझे लगा कि कहीं न कहीं वो मिला-जुला है। वो ऐसा इसलिए कि वो हर बात को रोचक ढंग से बता रहे हैं। वो हर कहानी में कहीं न कहीं समाज की सच्चाइयों को सामने लाते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ मैं बात करूँ, तो वो ऐसा महसूस होता है कि वो खुद को ज़्यादा समझदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी वो स्त्रियों की भावनाओं को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जिन कहानियों में वो स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं, उनके प्रेम को शायद वो इतना समझ ही नहीं सके। उन्होंने प्रेम को बहुत ही हल्के अंदाज में लिया। और जो ये लाइन मैंने आपको बताई थी पेज नंबर 78 पे कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता, वो निरर्थक है। मतलब वो प्रेम बेकार है, वो व्यर्थ है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। फिर भी ये कहानी उपन्यास बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको चरित्र से अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मणिक मुल्ला द्वारा सुनाई जा रही है। लेखक ने जो मणिक मुल्ला का चरित्र है, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसमें पिरोया। वो ऐसा इसलिए कि मणिक मुल्ला द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जा रही है, वो कहीं न कहीं हमारे मन में कुछ प्रश्न पैदा कर देती हैं, कहीं जवाब दे जाती है। वो ऐसे जो हमें हर बार उत्सुकता से आगे जानने की प्रक्रिया को बनाए रखता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा? और हम एज़ अ पाठक हमारे मन में भी वो चीज़ें रहती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम भी इसको जान पाते हैं। तो बहुत ही रोचक किताब है। मुझे इस किताब को पढ़ते वक़्त बहुत ही मज़ा आया और मैंने इसे 1 दिन में ही पूरा किया। और इस किताब को जो सूरज है, वो सूरज प्रतीक है ऊर्जा का और प्रकाश का। वहीं सातवां घोड़ा जीवन के प्रेम के अलग-अलग रंगों को दिखाता है। तो किताब बहुत खूबसूरत है, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी और मेरे मन में जो दुविधा थी, वो मैंने आपके साथ साझा करी, लेकिन वो कारण ही यही था मणिक मुल्ला को इस कैरेक्टर में रखने का ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाएँ। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। शुक्रिया।